मलेशिया पाकिस्तान को अब ई वीज़ा की फैसिलिटी जो है वो देता है। ई वीज़ा का मतलब क्या होता है कि अब आपको मलेशिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए किसी कंसल्टेंट या एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वीज़ा जो है वो अपने घर से बैठकर अप्लाई कर सकते हैं। आपके लैपटॉप से आपके पास अगर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो डायरेक्टली जो है वो आप मलेशिया का वीज़ा उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मलेशिया का वीज़ा जो है उन लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जो अपनी कोई ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है, थाईलैंड के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, श्रीलंका के ऊपर भी, आप उन वीडियोज़ को भी देखिएगा। ये वो जगह हैं जहाँ पर आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर जाकर आप अपनी एक ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब कतई ये नहीं होता कि आप एक ही दफ़ा जाएँ और सारे मुल्कों को घूम फिर कर आ जाएँ। ठीक है? तो मलेशिया का अगर वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो आपकी पिक्चर चाहिए विद व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी पिक्चर चाहिए। आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए, आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये की डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है। उसके अलावा आपकी एफआरसी और एमआरसी आपके पास होना चाहिए अगर आप मैरिड हैं। इसके अलावा जो है वो आपके पास एक टिकट होना चाहिए। कभी भी टिकट बाय नहीं करना होता। आप एक डमी टिकट जो है वो अपने ट्रैवल एजेंट से जो है वो बनवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप खुद से भी वेबसाइट पे जाकर किसी एयरलाइन की खुद से भी जो है वो ये टिकट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप अपने एजेंट से जो है वो बनवा सकते हैं। ओरिजिनल टिकट नहीं लेना, ठीक है? और उसके साथ-साथ जो है वो आपको जो है वो एक होटल की बुकिंग भी चाहिए। ये बुकिंग डॉट कॉम या होटल डॉट कॉम या अगोडा पे जाकर आप खुद से होटल की बुकिंग भी कर सकते हैं। जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, इसमें जो रिक्वायरमेंट है कि कितने फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, तो कोशिश करें जितने मैक्सिमम अवेलेबल हों उतने होने चाहिए, लेकिन अदरवाइज़ 6 लाख से लेकर 10 लाख तक का जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में होनी चाहिए और उसके अंदर कोई ट्रांज़ैक्शंस भी होनी चाहिए। लेकिन इतना बैलेंस जो है वो मिनिमम 3 मंथ से जो है वो मेंटेन्ड होना चाहिए। ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप वेबसाइट का लिंक आपको दिया गया है, आप उसको देखकर डायरेक्टली वहाँ पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें और अपना डायरेक्ट वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो मलेशिया का वीज़ा है, ये रिजेक्ट भी हो जाता है। इसकी रिजेक्शन की रीज़न्स क्या हैं और आप डमी टिकट जो है वो कैसे बाय कर सकते हैं, किस तरह से आपको ये बना सकते हैं, इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप मुझे कमेंट में ये बताते हैं कि आप येस यू वांट टू सी कि रिजेक्शन की रीज़न्स क्या होती हैं क्योंकि ये वीज़ा रिजेक्ट भी होता है। कीप वन थिंग इन माइंड कि जब आप होटल की बुकिंग जो है वो आप करेंगे तो आपको बुकिंग की डिटेल चाहिए होंगी, मतलब होटल का एड्रेस चाहिए होगा और उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह की डिटेल जो है वो चाहिए होंगी। अगर आप बुकिंग डॉट कॉम या होटल डॉट कॉम पे जाकर बुक करते हैं तो जब आपको ईमेल आती है उसमें सारी डिटेल्स जो हैं वो लिखी हुई होती हैं। इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर से बैठकर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।